तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। आज बहुत देर हो गई बातें करते हुए, हमें 10 मिनट हो गए बात करते हुए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो कल हमने कहां तक पढ़ा था बेटा, ये बताओ पहले तो आप लोग। मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद हम लोगों ने एस्पेक्ट्स जो है या तो चालू कर दी थी या तो कंप्लीट कर दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। एस्पेक्ट्स कंप्लीटेड, डन, ग्रेट, ओके ग्रेट। सो नाउ मूविंग टू टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट पे चलते हैं। और बेटा इसमें थोड़ा ध्यान सुन से पढ़ना, क्योंकि इसमें कंटेंट जो अंदर लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कंटेंट, मतलब थोड़ा ज्यादा कंटेंट है। मैं बताता हूं क्यों, ठीक है ना, ये बताऊंगा मैं आपको। अरे ये कल वाली फाइल नहीं है क्या? एक मिनट रुकना बेटा, एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो कुछ शायद स्क्रीन हैंग हो रही है, एक मिनट रुकना बस। चलो तो बेटा ये टॉपिक जो है बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब ऑडिट्स के बेसिक्स की बात करते हैं तो उसमें से कॉन्सेप्ट ये वाला है, तो ध्यान से सुनना। अच्छा फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, कल भी पूछा था मैंने, आज भी पूछूंगा और मैं पूछता रहूंगा कई बार आप लोगों से। समझ में तो आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ कहीं पे भी मैं फिर बात, मैं 2-3 बार ये बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि कोई बच्चा अगर हेजिटेशन में सवाल नहीं पूछ रहा है, आप देखिए आप बिल्कुल मुझसे एज अ टीचर आप मुझसे बिहेव नहीं करें। मैं एज अ टीचर बनना भी नहीं चाहता, आई जस्ट ऑलवेज वांटेड टू कीप माई सेल्फ यंग, ऑल्दो आई एम यंग, प्रिटी यंग, बट स्टिल आई ऑलवेज वांटेड टू कीप माई सेल्फ यंग जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ यू, है ना। इसीलिए आप लोगों को कभी भी कोई लगे तो उसके लिए आप अंदर से परेशान होते रहो, यार मुझे तो सर के पढ़ाने में ये कमी लग रही है, मुझे तो सर के पढ़ाने के तरीके में ये थोड़ी समस्या आ रही है, सर को बोलूंगी या बोलूंगा तो सर को बुरा लग जाएगा, हम सर के नहीं नहीं नहीं, कोई बुरा नहीं लगता बेटा। आप लोग हम हमारे अंदर भी कुछ कमी हो सकती है, हमारे पढ़ाने के तरीके में परफेक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सर अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं, मैं जब भी आपको हो, कहीं पे भी लगे, आपको कोई भी लगे, इवन अगर आपके पार्ट में कोई सजेशन भी हो वो आप मुझे दें, मानना नहीं मानना मेरे पार्ट पर है, क्योंकि मुझे सबके बारे में सोचते हुए चलना है। बट आप बिंदास बोलें, कोई डरने की बात नहीं है। कोई मैं ऐसे बुरा नहीं मानता है, जरा जरा सी बातों को मैं बुरा नहीं मानता, मेरे अंदर इतना ईगो नहीं है, मैं बिल्कुल ईगोलेस आदमी हूं, क्योंकि ईगो से आदमी खुद ही दुखी रहता है। जिसके अंदर ईगो होता है ना वो दूसरों की बातों से खुद ही दुखी होता है, खुद ही को अंदर से जलाता रहता है। अपना एकदम सिंपल हिसाब है, ईगोइस्टिक नहीं हूं। आपको लगे कि सर ये आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो हम लोग को और समझ में आ जाएगा, सर आप ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो क्या, या सर आपका ये तरीका हमें थोड़ा सा पसंद नहीं आया, इसको चेंज कर सकते हैं क्या, तो जैसा भी हो, साले की बात का बुरा लगा, वो साले नहीं थे तो साड़ू था, और मुझे नहीं उनको बुरा लगा, मैं तो बुरा मानता ही नहीं, जैसे ही मैंने उनको बोला उनको बुरा लगा, मेरे को तो बुरा ही नहीं लगता, मैं तो हंसी मजाक में, और मेरी कोई लेता है ना तो मैं उसकी बहुत बुरी लेता हूं बाद में ना, लेकिन हंसी मजाक में, मैं गुस्सा कभी नहीं करता, नाराज कभी नहीं होता मैं, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं। तो बेटा अब जो टॉपिक है ना, नाउ लिसन केयरफुली, अब नाउ स्टॉप चैटिंग, हम लोग यहीं रोक देते हैं चैटिंग को। अब टॉपिक क्यों? क्योंकि अब जो टॉपिक है ये, जैसे डॉक्टर है, वो ऑर्थोपेडिशियन है, वो बच्चों का डॉक्टर है, वो और फिजिशियन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, या कोई भी हो, बीपी नापना और ये नब्स को चेक करना, ये तो हर डॉक्टर को आता है। अभी कोई डॉक्टर नहीं बोले नहीं मैं तो हड्डियों का डॉक्टर हूं, मुझे क्या पता कि बीपी कैसे नापता है, ये तो बड़ी बेवकूफी सी बात हो गई ना। इसीलिए आप चार्टेड अकाउंटेंट जब बनेंगे तो आप कौन से वाले एरिया में जाएंगे, आप टैक्सेशन में जाएंगे, आप ऑडिट्स में जाएंगे, आप जॉब करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो टॉपिक है जो बेसिक सबको पता होना चाहिए। और इसमें एक मैं चीज बताऊं आपको, अच्छी बात, मतलब मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, करता भी नहीं कभी और कर भी नहीं रहा हूं, इसके ऊपर कई ऑडिट के टीचर्स ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। उसके दो कारण है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, 2014 में कंपनीज एक्ट लगा, उसका नाम 2013 है, उससे पहले जो सिचुएशन थी ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी। वो भी आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, क्योंकि वो क्लैरिटी होना जरूरी है कि कभी बाई चांस अगर आप किसी और टीचर का वीडियो देख लें यूट्यूब पर, या कहीं से कोई और आपको कोई मित्र हैं जो कहीं और पढ़ रहे हैं, वो आपको आकर बताएं, तो आप कंफ्यूजन में नहीं आए, क्योंकि आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है ना। अच्छा ये टॉपिक जब आप यहां मॉड्यूल से देखेंगे ना, मैं एक और अच्छी बात बताता हूं आपको, यहां से चालू हो रहा है, ये जा रहा है यहां तक, ये नीचे की जो आप पैरा देख रहे हो उनमें से एक भी पैरा काम कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस,
मैं मार्किंग करके बताता हूं, यहां से लेके, ठीक है ना, यहां से लेके और ये पूरा कंटेंट जो है ना बेटा, ये पूरा कंटेंट कुछ काम का नहीं है, मैं आपको बताऊं यहां तक का, ये मतलब जहां ये टॉपिक एंड हो रहा है इन शॉर्ट, ये ना ये कुछ भी काम का नहीं है, ये पूरा कंटेंट आपके काम का है, इस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है। इसको कहां पढ़ना है, किसी को टॉपिक को पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 में, किसी को पढ़ना है चैप्टर 13 में, मैं मार्किंग करा दूंगा, अभी डोंट वरी, मैं मार्किंग कराऊंगा आपको। एक्चुअल में ये टॉपिक हमारा काम का यहीं तक है, बस दैट्स इट। तो इसलिए परेशान मत होना, जब नीचे का कंटेंट आपको समझ में नहीं आया तो परेशान मत होना आप लोग, मैं बताऊंगा वैसे ही पढ़ना। तो बहुत छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं। अच्छा, इसको भी ये लोग बहुत अच्छे तरीके से बना सकते थे, तो वो इन्होंने नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑडिट दो तरह की होती है, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है वॉलंटरी ऑडिट। हिंदी में दो वर्ड्स लिखे हुए, वैधानिक और स्वैच्छिक, वो आपके काम के नहीं है, क्योंकि वो जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे उनको मैंने कल समझाया था, तब उसमें लिखा था। ऑडिट्स दो तरह की होती है, मैं हटा ही देता हूं, एक काम करता हूं, अभी इसको इरेज कर देता हूं। दो तरह की ऑडिट्स होती है, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक होता है वॉलंटरी ऑडिट। करेक्ट, दो तरह की ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपके एंटिटी की ऑडिट अंडर स्टैच्यू होती है। अंडर स्टैच्यू मतलब आपके एंटिटी के ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल है, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। सो इन दैट केस दैट ऑडिट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि उधर आपके पास चॉइस खत्म हो गई, आपके पास चॉइस ही नहीं, आप करना चाहते हैं वो ऑडिट या नहीं करना चाहते, डजंट मैटर, करवानी पड़ेगी ऑडिट। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब इसके हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल यदि आप कंपनीज एक्ट में जाएंगे तो कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज के ऊपर चूंकि कंपनीज एक्ट लगता है, तो कंपनीज के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 139। आई होप यू रिमेंबर दैट, और अभी तक नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। लॉ में भी पढ़नी है, ऑडिट में भी पढ़नी है। सेक्शन 139 है। सेक्शन 139 क्या बोलता है मालूम है? हर कंपनी को अपना ऑडिट कराना जरूरी है। सेक्शन 139 सेज एवरी कंपनी शैल कंडक्ट इट्स ऑडिट। चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, हर कंपनी को अपना ऑडिट कराना ही पड़ेगा। तो जैसे ही कंपनी ईयर एंड होता है, सेक्शन 139, आपकी कंपनी लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या फिर क्या नाम है, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑडिट कराना जरूरी है। इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे वाले क्लासिफिकेशन पर जाएंगे ना, मतलब सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमें उसको इसके साथ मर्ज करके पढ़ना है। इससे चीजें एकदम क्लियर रहनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई डाउट है तो मुझे बोलना, वरना आएगा नहीं डाउट। वैसे ऐसे अगर आप इनकम टैक्स में बात करें तो इनकम टैक्स में एक प्रोविजन क्या है, सेक्शन 44A भी है। इट सेज टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो पीजीबीपी इनकम है आपकी, यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। और टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट कराना जरूरी है। उधर नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंड नहीं, बिजनेस से फर्क नहीं पड़ता, यानी आप कंपनी है, फर्म है, एयूपी है, बीयूआई है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपकी इनकम में पीजीबीपी इनकम है और उसमें अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या जो भी लिमिट है, शायद 2 करोड़ लिमिट हो गई, उससे ज्यादा है, तो आपको ऑडिट कराना जरूरी है। करेक्ट। अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है, मतलब जब भी ऑडिट किसी स्टैच्यू में होती है, अंडर द लॉ अगर आपके ऊपर बाइंडिंग जो है ना फोर्स है ऑडिट कराने का, सो दैट ऑडिट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट। उस ऑडिट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो अगर हम लोग बात करें अभी, तो ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट देयर ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, ये एक अलग चीज हो गई। सेकंड, इफ एनी एंटिटी वेदर इट इज अ कंपनी और अदर देन कंपनी, its turnover is exceeding the limit prescribed in income tax और GST से, so in that case the audit। इसी तरीके से LLP होता है, LLP में भी ऑडिट कराना जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर या कैपिटल एक लिमिट के एक्सटेंड बियॉन्ड जाती है तो फिर ऑडिट कराना जरूरी होता है। करेक्ट। सो इन दैट केस दिस ऑडिट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट। इज इट क्लियर? नाउ मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे कंपनीज एक्ट लिखा, इनकम टैक्स लिखा, इट कुड बी, दो और एग्जांपल मैंने बोलकर बता दिए, जीएसटी में है, राइट, इसी तरीके से उसमें है, क्या नाम है, एलएलपी एक्ट में है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में भी है। मैं आपको कोई लिस्ट याद कराना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपकी ऑडिट अंडर द स्टैच्यू, यानी आपकी चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है, स्टैच्यू में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है, आपको ऑडिट करानी है, देन इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। और जो ऑडिट स्टैट्यूटरी नहीं है, यानी लॉ में नहीं लिखा हुआ, फिर भी आप करा रहे हो, इट्स अ वॉलंटरी ऑडिट। सवाल है, जब लॉ में नहीं लिखा हुआ तो फोकट में ऑडिट काहे के लिए कराएंगे? पैसे लगते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फोकट में थोड़ी ना ऑडिट करेगा। ऑडिटर आएगा, पैसे तो लेगा ऑडिट करने के, करेक्ट, लेगा तो सही। स्टैट्यूटरी में ज्यादा लेगा, वॉलंटरी में कम लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता।
स्टैट्यूटरी में ज्यादा, वॉलंटरी में कम, ऐसा नहीं होता। चाहे स्टैट्यूटरी हो चाहे वॉलंटरी हो, वो तो अपने जो भी एंटिटी का साइज है। तो फिर वॉलंटरी कोई कराएगा ही क्यों? हाँ, नहीं कराता जनरली वॉलंटरी, लेकिन कभी कभी कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी फर्म में पार्टनर बनने जा रहे हैं। अब जिस फर्म में आप पार्टनर बनेंगे वहां आपसे कैपिटल मंगाएंगे, वहां आपसे गुडविल मंगाएंगे। एंड इफ यू रिमेंबर, 12वीं में भी पढ़ा होगा, अभी शायद फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, गुडविल का एक कैलकुलेशन होता है। तो वो हम लोग पिछले पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को या व्हाटएवर द मेथड इज, उसके लिए जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वो बैलेंस शीट या P&L से लेते हैं। अब नया आने वाला पार्टनर, देखो उसके मन में तो सवाल आएगा ना कि आप मुझसे इतना पैसा मंगा रहे हो गुडविल का, आपने कैसे निकाला? तो आप बोलोगे हमने कैलकुलेट करा गुडविल। बोला फिगर्स, गुडविल कैलकुलेट कैसे करा? बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। सो फ्रॉम वेयर यू ब्रॉट द फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और P&L बैलेंस शीट? तो वो ये बोलेगा आपने बनाया, मुझे क्या पता, आपने मुझसे ज्यादा गुडविल का पैसा मंगाने के चक्कर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर दिया होगा। एक्चुअली उसका जो कंसर्न है वो एकदम सही है, ही इज राइट। तो वो बोला कि ऑडिट करा लो। अभी देखो कंपलसरी नहीं था, लेकिन हमको करवाना पड़ा। समटाइम्स देयर इज अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। मैं सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के एग्जांपल दे रहा हूं, दैट डज नॉट मीन कि मैं और एग्जांपल दे दूंगा, वेट करो। नॉन पार्टनरशिप में भी होता है, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया, मतलब लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि किसी एक पार्टनर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन दैट केस अगेन, कई बार क्या होता है, आपको गवर्नमेंट से, आप प्रोप्राइटरी फॉर्म है या आप HUF है या आप सोसाइटी है, आपको गवर्नमेंट से क्या लेना है, कुछ सब्सिडी लेनी है, तो गवर्नमेंट को आपके अकाउंट चाहिए, बैंक से लोन लेना है। सो बैंक में डिमांड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑडिटेड। सो देयर आर द फ्यू केसेस व्हेन वी यूज्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड वॉलंटरीली। वॉलंटरीली, नेचुरली यार, वॉलंटरीली में भी कोई ऐसे नहीं खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम तो चालू करो, ऑडिट करना हो जाए इसी से काम, ऐसा भी नहीं है। हम करवाते किसी ना किसी जरूरत के लिए ही हैं, लेकिन वो स्टैच्यू में नहीं लिखा हुआ, हमारी जरूरत है, इसीलिए हम लोग क्या करवा रहे हैं, वो ऑडिट करा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज वॉलंटरी ऑडिट। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द ऑडिट ब्रॉडली। अब हम एक और, अभी आपको कॉपी करना है, राइट? तो मैं अभी आपको टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, वेट। अभी प्लीज डू नॉट कॉपी। अगर आप, मुझे ऐसा लगा कि आप कॉपी कर रहे हो, सेक्शन 8 की कंपनीज में भी ऑडिटिंग होती, सब में होती है बेटा, कंपनी कोई भी रहेगी ऑडिट होगा। अगर कंपनी है तो ऑडिट, प्लीज डू नॉट राइट। मैं आपको टाइम दे दूंगा कॉपी करने के लिए, और नॉट बाइंडिंग लॉ और वॉलंटरी ऑडिट, करेक्ट। अगर आपको जल्दी आप लिखे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझ में नहीं आया तो, क्योंकि मैं ये कंफर्म कह रहा हूं कि मेरे समझाने के बाद ऐसा नहीं होता बच्चों को समझ में नहीं आए, प्रोवाइडेड बच्चा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट सिर्फ समझने में कर रहा है। कुछ लोगों को जल्दी होती है, उनको ऐसा लगता है, बोले हम, उनको क्या लगता है, लिखने फटाफट से फिर हम खाली बैठ जाएंगे, ऐसे शक्ल देखेंगे एक दूसरे की, या बैठे बैठे ये कर लेंगे। उनको समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसे बच्चे पास भी नहीं होते एग्जाम में। ये बता दूं मैं आपको कि जरा सा क्वेश्चन घुमा, कोई कुछ चीजें होती है जो हम लोग लिखते नहीं है। जैसे देखो वॉलंटरी में एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, आप नोट्स देखोगे तो वॉलंटरी में एग्जाम्पल नहीं लिखा मैंने, ये मैंने बोल के बताया, करेक्ट। तो जो बच्चे लिखने में बिजी हैं, फिर बाद में मत बोलना कि सर इसका एग्जाम्पल दे दो, समझा दो। एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं दूंगा, माइंडेड, इसका ध्यान रखना आप अच्छे से। अब दूसरे क्लासिफिकेशन पर अगर हम लोग बात करें, जो यहां पर दिया हुआ है ऑडिट का, मैंने वो वाला पूरा इसलिए हाइड कर दिया, जो बच्चे कॉपी कर रहे होंगे ना उनका आधा छूट जाएगा, अब मजा आएगा। तो ऑडिट में हम बात करते हैं दूसरा वाला क्लासिफिकेशन में। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, दो ऑडिट्स हैं, इसको उसके साथ मर्ज करेंगे बट थोड़ा सा बाद में, राइट। दो क्लासिफिकेशंस है, पहला है फाइनल, दूसरा इंटरनल। फाइनल ऑडिट मतलब जो ईयर एंड होने के बाद होती है, यानी पूरा ईयर खत्म हो गया, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, देन उसके बाद में ऑडिट होगी, तो ऑल एडजस्टमेंट्स डन। एक होता है इंटरनल ऑडिट और इंटरिम ऑडिट, इट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर वी यूज टू कंडक्ट दिस इंटरनल ऑडिट, लाइक 3-3 महीने में कराया, 6-6 महीने में, डिपेंड, इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो पीरियोडिसिटी डिपेंड करेगा कि आपकी उस एंटिटी के साइज क्या है, यानी हम इसका क्या पीरियड रखें वो डिपेंड करता है एंटिटी के साइज के ऊपर। अगर बहुत बड़ी है तो उसमें हम लोग जो है हर महीने कराएंगे, छोटी छोटी एंटिटीज हैं तो 6 महीने में, 3 महीने में एक बार कराया। तो हमें क्या पीरियोडिसिटी रखनी है इस एंटिटी की या किसी भी एंटिटी की ऑडिट की, दैट डिपेंड्स अपॉन एंटिटी, वो कोई रूल नहीं है, ओके। तो जनरली इंटरनल ऑडिट हम कराते क्यों हैं, जब किसी एंटिटी को अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस चेक लगाना हो, मतलब हम साल का एंड होगा, साल के एंड के बाद में हमें पता चलेगा क्या क्या फ्रॉड्स एंड एरर है, तो साल तो निकल गया, तो जो भी सुधार होगा अब तो अगले साल के लिए होगा, इस साल के लिए तो सुधार हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। अब जो भी सुधार होगा वो अगले साल के लिए होगा, इस साल के लिए तो कोई सुधार नहीं हो सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो कंफर्म है, करेक्ट।
तो ऐसे केस में फिर उस एंटिटी का ऑडिट का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, शेयर होल्डर को मिला लेकिन फिर भी नहीं। तो वो लोग क्या कराते हैं, इंटरनल ऑडिट्स कराते हैं, यानी साल के एंड में ऑडिट होगी, वो तो ठीक है, अलग है, 2-2 महीने में कराया, 3-3 महीने में कराया, 6-6 महीने में कराया, काइंड ऑफ दिस इज हाउ दे यूज्ड टू गेट ऑडिट कंडक्टेड एवरी ईयर। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? अब काम की बात क्या है, सुनिएगा। फाइनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, दो तरह की ऑडिट है। फाइनल ऑडिट इन ईयर, फाइनल ऑडिट साल के एंड में होगी, इंटरनल ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर होगी। नाउ देयर कुड बी two classifications of final audit and two classifications of internal audit. How? Final audit could be statutory audit, final audit could be internal audit, correct? Internal audit, sorry, final audit could be statutory audit and final audit could be voluntary audit. Same as internal audit statutory भी हो सकती है और voluntary भी हो सकती है, okay? अगर आपकी, मैं अभी बताऊंगा एग्जांपल से, फाइनल ऑडिट अगर लॉ में लिखा हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में जो ऑडिट्स होती हैं वो सारी स्टैट्यूटरी ऑडिट और फाइनल ऑडिट है, क्योंकि साल की खत्म होने के बाद होती। अगर प्रोप्राइटरी फर्म की बात करें तो एक बार उदाहरण के लिए बता रहा हूं, प्रोप्राइटरी फर्म की बात करें, प्रोप्राइटरी फर्म के ऊपर कोई एक्ट नहीं लगता, इनकम टैक्स जीएसटी लगता है। मान लीजिए कोई प्रोप्राइटरी फर्म है और उसका टर्नओवर भी 1 करोड़ से कम है, तो ना तो वैसे कोई ऑडिट करानी, ना इनकम टैक्स में करानी, ना जीएसटी में करानी, करेक्ट? कहीं नहीं करानी उसको ऑडिट। अब चूंकि उसको कहीं भी ऑडिट नहीं करानी, तो वो फिर भी अपनी ऑडिट करा रहा है, तो वॉलंटरी ऑडिट होगी, कौन सी? फाइनल, करेक्ट? ऐसे ही इंटरनल है, इंटरनल में भी स्टैट्यूटरी। कहां? कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 138, उसमें क्या लिखा है मालूम है? कुछ कंपनीज को इंटरनल ऑडिट भी करानी होती है, क्योंकि कंपनीज को फाइनल ऑडिट तो करानी है, कुछ कंपनीज को इंटरनल ऑडिट भी करानी है। उसके बारे में बात करेंगे जब चैप्टर नंबर 10 में जाएंगे, वहां पर है, करेक्ट? सो कुछ कंपनीज को इंटरनल ऑडिट भी करानी होती है, लेकिन वो स्टैच्यू में लिखा है, वो क्या होगा? स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिट या इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर और कोई करा रहा है तो वॉलंटरी। अब क्यों, आप समझो, आज से कुछ साल पहले 2014 से पहले क्या होता था, यहां आपका ध्यान चाहिए, शोना बाबू टाइप के सारे लोग यहां ध्यान देंगे और हो सकता है अभी तक वो ट्रेंड चल भी रहा है। पहले क्या होता था, 2 ही ऑडिट बोलते थे हम लोग, स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। मतलब हम लोग जब बात करते थे आपस में, बेटा डाउट शायद आया किसी का, सर रिलायंस में, बेटा ये रिलायंस को भी छोड़ो, थोड़ी देर पहले मैं जो समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एग्जाम्पल बाद में लेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ लो, एग्जाम्पल बाद में लेंगे। पहले क्या होता था, 2 बोले, स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, 2 ही ऑडिट होती थी, बोलने में ही 2 ऑडिट आती थी, इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्यों? कंपनीज एक्ट 2014 जब, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, 2014 में, उससे पहले तक किसी भी एंटिटी के लिए इंटरनल ऑडिट स्टैट्यूटरी थी नहीं। अगर कोई इंटरनल ऑडिट कराता तो वॉलंटरी। तो उस समय क्या हुआ करता था मालूम है? उस समय होता था ये कॉन्सेप्ट, इंटरनल बोले तो वॉलंटरी, यानी इंटरनल में स्टैट्यूटरी होगी ही नहीं, तो इंटरनल बोले तो वॉलंटरी। और फाइनल ऑडिट में, फाइनल ऑडिट की जब बात कर रहे हैं, वो ज्यादातर स्टैट्यूटरी होती थी, इंटरनल कोई, सॉरी, वॉलंटरी कोई कराता नहीं था। तो फाइनल ऑडिट मतलब स्टैट्यूटरी, इंटरनल मतलब, ऐसा पहले हुआ करता था, फाइनल ऑडिट मतलब स्टैट्यूटरी, इंटरनल ऑडिट मतलब वॉलंटरी। तो बोलने में क्या बन गया? स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंटरनल ऑडिट स्टैट्यूटरी भी है अंडर कंपनीज एक्ट फॉर द फ्यू कंपनीज, नो डाउट, फॉर फ्यू कंपनीज, एंड फॉर द रेस्ट इट इज वॉलंटरी और ऑप्शनल। फाइनल ऑडिट तो स्टैट्यूटरी है ही। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं यहां पर। अब पहले तो पहले हम एग्जाम्पल जिन्होंने पूछा है ना, एग्जाम्पल जिन्होंने पूछा, नॉट बाइंड, ये तो हो गया। सर रिलायंस में कैसे होती है? बेटा रिलायंस, अब मेरे से क्यों पूछते हो सवाल? आप खुद आंसर ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट को लगाओ ना, मैं कोई अलग आंसर थोड़ी ना दूंगा, कॉन्सेप्ट को तो अप्लाई करो, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। रिलायंस कंपनी है या नहीं है? रिलायंस कंपनी है क्या नहीं है? अब रिलायंस अगर कंपनी है तो उसकी साल कंपनीज एक्ट लगेगा, साल के एंड में ऑडिट होगी, बिल्कुल होगी, अंडर द कंपनीज एक्ट। कौन सी हुई? फाइनल ऑडिट। अंडर स्टैट्यूटरी तो स्टैट्यूटरी फाइनल ऑडिट होगी या फाइनल स्टैट्यूटरी ऑडिट होगी? इज इट क्लियर? स्टैट्यूटरी ऑडिट होगी, फाइनल वाली होगी, और होगी फाइनल वाली। अब सेक्शन 138 में भी वो फॉल करती है, मेरे को पता है, मैं बता रहा हूं, बाकी जब आप पढ़ लोगे तब पता चलेगा। तो उसकी इंटरनल ऑडिट होती है, वो भी स्टैट्यूटरी है। तो यानी उसकी स्टैट्यूटरी फाइनल ऑडिट भी हो रही है, स्टैट्यूटरी इंटरनल भी है।
उसका टर्नओवर भी इनकम टैक्स में देखिए तो 2 करोड़ से ऊपर जाएगा, जीएसटी में भी जाएगा, तो उसकी जीएसटी में भी ऑडिट होगी और इनकम टैक्स में भी होगी। यानी उसकी 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रही है, एक तो कंपनीज एक्ट में, एक जीएसटी में और एक इनकम टैक्स में, इंटरनल भी हो रही है। अब आप कहोगे सर 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट 3 बार लोग आएंगे, वो कैसे तीनों मैनेज होती है एक साथ वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप अभी ये मानो 3 ऑडिट हो रही है। इज इट क्लियर? और बताओ कोई कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ पहले, कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं है तो इसको फटाफट से कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी कर लो बेटा। ग्रेट, अब समझ में आ गया सबके, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ वही मैसेज करो जिसको डाउट हो, बाकी मत करो, और बाकी बच्चे इसको नोट डाउन करो, ठीक है? बट फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ये मैंने स्क्रीन पे पूरा एक साथ कर दिया और फिर मैं किताब से पढ़ाऊंगा, इसको फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। बेटा दो सर बैंकिंग में इंटरनल, यू आर म्यूट, एक मिनट एक मिनट। एक बच्चे ने सवाल पूछा है सर बैंकिंग में इंटरनल ऑडिट एसेंशियल होती होगी ना? बेटा बैंकिंग में इंटरनल ऑडिट होती है या नहीं चैप्टर नंबर 12 में बताऊंगा, बैंक ऑडिट इसी के लिए है। पलक ने सवाल पूछा सर प्लीज एक बार 2 करोड़ वाला, बेटा वो इनकम टैक्स का पॉइंट है, मैंने तो ऐसे बता दिया कि जब टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है इनकम टैक्स में, या 2 करोड़ जो भी आपके टैक्स वाले सर बताएंगे, जो भी लिमिट है, सेक्शन 44 ए भी है, मैं बता देता हूं लिमिट क्या है, वो लेटेस्ट अपडेटेड, मुझे इनकम टैक्स नहीं आता बेटा बिल्कुल भी, मैंने मुझे जितना पता था वो मैंने बताया, लेकिन ये कंफर्म है ऑडिट होती है, और 1 करोड़ या 2 करोड़, बस ये आपको पूछना है। स्टैट्यूटरी इंक्लूड्स, नकुल ने सवाल पूछा, स्टैट्यूटरी इंक्लूड्स इंटरनल एंड फाइनल ऑडिट एंड वॉलंटरी ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनल एंड फाइनल। हाँ करेक्ट, आप पूछ रहे हैं बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नकुल आप मुझे पूछ रहे हैं बता रहे हैं, सर पेज का फुल फॉर्म एक बार, पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं। इनकम टैक्स वाला फुल पॉइंट बेटा बताया ना मैंने, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम टैक्स वाला शो करता हूं, रुको एक मिनट, ठीक है? यहां पे टीओ का मतलब टर्नओवर है,
आई थिंक मेरे हिसाब से सबने नोट डाउन कर लिया होगा, तो वी शैल मूव टू, यस डन, ग्रेट। चलिए, तो अब मूव करते हैं मॉड्यूल में हम लोग। मॉड्यूल में देखते हैं क्या लिखा है। ऑडिट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। ऑन दिस बेसिस audits may be of two broad categories, that is audits required under law and voluntary audits। जैसा हमने पढ़ा, audit under law, the organization which require audit under law are the following: companies governed by the Companies Act, banking companies and other statutory bodies required by रेगुलेटर्स और बाय स्पेसिफिक एक्ट। आपको लगभग सारे एक्ट पढ़ने सीए इंटर में या फाइनल में जाकर, तो आपको अपने आप पता चलता रहेगा। मैंने कुछ एक एग्जांपल आपको दी, जैसे कंपनी वाला मैंने आपको बता ही दिया, बैंकिंग वाला चैप्टर नंबर 12 में आएगा, वहां बता दूंगा, बाकी यहां कंपलसरी होता है। इन वॉलंटरी कैटेगरी आर द ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी एंटिटीज, पार्टनरशिप फर्म्स इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और कॉल्ड HUF। In respect of such accounts, there is no basic legal requirement of audit. Many of such enterprises, as a matter of internal rules, require audits. Some may be required to get their accounts audited on the directives of the government for the various purposes like sanction of the grant, loans, etc. But the important motive for getting accounts audited lies in the advantages that follow from an independent professional audit. देखिए, जनरली ये तो हमको पता है कि जब भी हम ऑडिट कराते हैं तो उसको कोई ना कोई बेनिफिट या एडवांटेज तो मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं दैट वी यूज्ड टू गेट सम बेनिफिट ऑफ दैट ऑडिट और दीज ऑडिट्स। बट हाँ, कोई वॉलंटरीली भी तभी कराएगा ना जब उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला हो, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट ऑडिट, इट इज यूजलेस टू कंडक्ट इट। This is perhaps the reason why large number of proprietary and partnership firms get their accounts audited। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इन्होंने लिखा large number of proprietary firms and partnership firms, बहुत कोई नहीं कराता, जब नीड होती है तो ही कराते हैं। मेरे को लोन वोन लेना हो, कोई नया पार्टनर आ रहा हो, कोई डिस्प्यूट हो बिजनेस में, कोई सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट से लेनी हो, तो कोई वॉलंटरी ऑडिट कराएगा ना, फोकट में कोई ऑडिट नहीं कराता। गवर्नमेंट कंपनीज हैव सम स्पेशल फीचर्स व्हिच विल बी डिस्कस्ड लेटर। काम का पॉइंट नहीं है, अब हाथ में कॉपी पेन रख लो, मतलब हाथ में बुक और ये लाइन काट दो, कुछ काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल क्रॉस लगा दो। नीचे के पैरा में हमें क्रॉस नहीं लगाना, लेकिन हमें रेफर करना है, जैसे ये वाला पैरा है, ठीक है। इसकी हम बात करें, एज ऑलरेडी स्टेटेड द ऑडिटर शुड गेट द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज एज डिफाइंड बाय ऑब्टेनिंग इंस्ट्रक्शन। ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आगे जाके एक ऐसे आएगा 210, उसके साथ पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 में ही। मैं अगर किसी चीज पे क्रॉस लगा रहा हूं तो वो नहीं पढ़ना। फिर भी किसी का मन करे घोंचे करने का, किसी का मन कर रहा है नहीं मैं तो मतलब बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी, तो आराम से पढ़ो, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट तो देता नहीं। आपको अटेम्प्ट तो बहुत सारे मिलते हैं, तो आप 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट जितने यूज करना चाहते हैं करें। कचरा पढ़ना है अगर आपको तो पढ़ें, हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मैंने जो कंटेंट कटवा दिया, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसमें से क्वेश्चन आता है, कभी भी नहीं आया। और हम बहुत सोच समझ के कटवाते हैं, मैं मतलब कोई भी टीचर हो, हम ऐसे आपको कोई चीज नहीं कटवाते। लेकिन जहां मैं रेफर कर रहा हूं, अगर वो टॉपिक पढ़ने के बाद भी ये टॉपिक क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए मैं बकायदा मार्किंग करवाता हूं कि बाद में कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने वहां पे वो टॉपिक छुड़वा दिया था, आपने वो टॉपिक वहां नहीं पढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो टॉपिक कटेगा या तो उस पर रेफरेंस आएगा। इस चैप्टर में ऐसे 210 पढ़ने के बाद अगर ये क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, मैं क्लियर करवाऊंगा आपको और उससे लिंक करके बताऊंगा। इसी तरीके से जो नीचे हमारा टॉपिक है, ठीक है, स्पेशल रेफरेंस, नॉन प्रॉफिट, ये जो दोनों टॉपिक हैं सॉरी, ये जो दोनों टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक जाएंगे चैप्टर नंबर 13 में, मार्किंग कर लो। जैसे ही चैप्टर नंबर 13 हमारा हो गया, उसके बाद में टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना हो तो कोई बात नहीं, हम बैठे, लेकिन रेफरेंस मार्किंग करना, वरना आप एग्जाम में उलझ जाओगे कि यार ये टॉपिक पढ़ना था, छोड़ना है, सर ने पढ़ाया था या नहीं। मार्किंग रहेगी तो इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अब सर थोड़ा सा रह गया था, क्या रह गया बेटा? लो अब कॉपी कर लो, रह गया था तो फटाफट से कर लो कॉपी।
हो गया बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए आपको इसमें एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरी राय बताऊं तो डिसएडवांटेजेस होते ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ऑडिट का कभी शायद एडवांटेज ना मिले, क्योंकि कंपलसरी जैसे स्टैट्यूटरी हमने पढ़ा तो करवानी पड़ती है, ऑप्शन नहीं हो सकता एडवांटेज ना मिले, बट डिसएडवांटेज नहीं होता। हाँ, उन लोगों को जरूर है जिन्होंने फ्रॉड करा है, वैसे ऑडिट के कभी कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते। ठीक है, एक बात तो आप ही समझो, ऑडिट के कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते, एडवांटेजेस ही हैं। अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड। आपको अगर याद हो तो मैंने जब ऑडिट समझाया था आपको, मतलब फर्स्ट डे जब मैंने ऑडिट आपको समझाया था, ठीक है, बिल्कुल पहले दिन, तब मैंने एग्जाम्पल कंपनी से ही लिया था। मतलब हम लोग एग्जाम्पल ले सकते थे प्रोप्राइटरी फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन मैंने कंपनी समझाया था। पहला पॉइंट जो ऑडिट का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो डेफिनेशन वाले दिन हो गया। कैसे बताता हूं। एक्चुअल में हम ऑडिट किसके लिए कर रहे हैं? उन लोगों के लिए जो बिजनेस में ओनर तो हैं, यानी उससे जुड़े तो हुए हैं, पर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए करा था हमने मतलब ऑडिट कहां से बनी, कहां से आई, क्या रीजन था, उसको समझने के लिए हमने एग्जांपल किसका लिया था? आई होप रिमेंबर। तो ऑडिट का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता ही उन लोगों को है जो एसोसिएटेड तो है एंटिटी से, पर डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं, यानी उसका हिस्सा है बट फिर भी नहीं है। तो उन लोगों को ऑडिट का सबसे ज्यादा एडवांटेज है। आ रही बात समझ में? सबसे बड़ा एडवांटेज उन्हीं को है, और ये पूरी ऑडिट हो भी उन्हीं के ले रही। जैसे शेयर होल्डर्स की हमने बात की थी कि देयर आर थाउजेंड्स और परहैप्स लैक्स ऑफ द शेयर होल्डर्स आर देयर जो कंपनी में इंटरेस्टेड है क्योंकि उनका पैसा लगा है। तो उन लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आकर हमें बता दे कि इस एंटिटी में क्या चल रहा है और जो चल रहा है वो सही है या नहीं। पार्टनरशिप फर्म में जनरली तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं और उनका क्लोज वॉच होता है एंटिटी के बिजनेस पर, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बड़ी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनमें एडवांटेज मिलता है। कई बार कुछ लोग किसी एंटिटी से जुड़े हुए नहीं हैं ओनर्स के तौर पे, लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अब आप और मेरा पैसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगा, लेकिन मैं उसमें पैसा मेरा ही लगा है, मतलब एज एन ओनर मेरा पैसा नहीं लगा हुआ, मैंने कोई उसके शेयर्स नहीं ले रखे, पर गवर्नमेंट चलाती है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको चलाती है, मतलब उन्हें पैसा गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ आता है? मेरे टैक्स से आता है। तो मेरा अधिकार है ये जानना कि उस एंटिटी में क्या चल रहा है। तो उसकी अब देखो, मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टली नहीं हूं, लेकिन इनडायरेक्टली तो हूं ना। तो ऑडिट ऑलवेज, मतलब प्राइमरी रीजन अगर हम ऑडिट का बात करें तो इट इज ऑलवेज फॉर दोस पर्संस हु आर एसोसिएटेड विद द एंटिटी, नॉट may or may not be directly, but who are not taking participation in their working, in their business activities, in their operating activities. So those people, if want to know about the entity or its position or performance, and how they'll come to know about this? Through this audit. पढ़ लेते हैं एक बार। The chief, ऊपर से पढ़ेंगे, the chief utility of audit lies in reliable financial statements on the basis of which the state of affairs may be easy to understand. Apart from the above obvious utilities, there are other advantages of audit. Some of or all of these are considerable value even to those enterprises and organizations where audit is not compulsory. And जो advantages है, पहला, it safeguards the financial interest of persons who are not associated with the management of entity where they are partners or shareholders, bankers, financial institutions, public at large, right? यानी वो लोग जो एंटिटी, जैसे लोन दे रखा है बैंक ने, तो बैंक को भी तो इस बात में इंटरेस्ट होता है ना कि उस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, सही है। अगर खराब है तो लोन रिकवर कर आगे नक्की करें, वरना पता चले ये भी नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह भाग लिए तो कहां रिकवर करते फिरोगे। इसलिए खैर, आज का हमारा टाइम थोड़ा खत्म हो गया है, तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे। कोई डाउट अगर है तो आप मुझे बताएं, अगर कोई डाउट है तो बताएं प्लीज। आई गेस कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी भी नहीं आ रही, तो अच्छा, आधे बच्चे तो बस ये सुनते ही निकल लेते हैं। चलिए, अच्छी बात है। खैर, सो लेट्स एंड द लेक्चर फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।